सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं उठ चुकी हूँ। शुरुआत करते हैं आज के दिन की। और आज मैंने अपने बहुत बड़े फ़ियर को खुद से दूर किया है, तो इस वीडियो में देखेंगे। आइए चलते हैं। तो चाय चढ़ा दी गई है। चाय चढ़ाने के बाद उसके बाद मैं सिप करके वाटर पी रही हूँ। वार्म वाटर होता है तो बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद आज मैं नहीं जाऊँगी घूमने, क्योंकि इसके पीछे भी कुछ लॉजिक था। जैसे कि मैंने आपको मेरी वीडियोस में बताया था कि पहले मैं आदत डाल रही हूँ कि मैं उठूँ। जब मैंने उठना स्टार्ट कर दिया डेली का, कम से कम लगभग 10 दिन लगे मुझे ये आदत डालने में। और मैंने इससे पहले वाली वीडियो आपको बताई थी, उसमें मैं अलार्म से पहले उठ चुकी थी। तो उसमें ये चीज़ हुई थी कि पहले हमें आदत डालनी पड़ती है, देन उसके बाद जब आदत डल जाएगी देन स्टडी करना मैंने स्टार्ट किया। बिकॉज़ अगर मैं फ़र्स्ट दिन उठकर स्टडी करने लग जाती तो फिर एक दिन उठ सकती थी, 2 दिन उठ सकती थी, उसके बाद नहीं उठ सकती थी। देन इस वजह से ये जो मेरी स्ट्रेटजी थी, मैंने अपने माइंड को पागल बना दिया और इस तरह से मैं सुबह जल्दी उठने लग गई। और देखिए कितना अच्छा सनराइज़ हो रहा है। तो आप भी ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। पहले उठना स्टार्ट कीजिए और वो चीज़ कीजिए जिसमें आपको अच्छा लगता हो। सफाई करना या कुछ भी चीज़, वैसे सफाई हर किसी को करना अच्छा नहीं लगता, बिकॉज़ उसमें मेहनत लगती है, पर मुझे तो अच्छा लगता है। देन उसके बाद फिर जब आपकी आदत डल जाएगी देन फिर स्टडी करना स्टार्ट कीजिए, जैसे मैंने किया था। तो पहले मैंने नीचे स्टडी की थी मेरे रूम में। उसके बाद मम्मी ने बोला कि काफ़ी अच्छी हवा चल रही है ऊपर आके, तो मैं ऊपर आ गई। और यहाँ पर जो सन था, सन बाथ लेने भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि धूप मतलब काफ़ी कारगर होती है। और डॉक्टर ने बताया था कि धूप में बैठो, मम्मी को बताया था, लेकिन एक इंसान को बताते हैं ना तो सब फॉलो कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टडी कर रही हूँ। तो जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें 4:30 बजे मैं उठी थी। आज तो मैं 5 बजे उठी हूँ, पर 4:30 बजे उठी थी। उसमें काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि हम तो 8 बजे उठते हैं, हम तो 4 बजे सोते ही हैं। तो देखो यार, ये दिनचर्या हमें खुद को सुधारनी होती है। अगर चाहूँ तो मैं भी रात भर फ़ोन चला सकती हूँ, वेब सीरीज़ देख सकती हूँ या फिर बहुत कुछ कर सकती हूँ, बट खुद के मन को संयम देना, खुद को संयम देना और उसके बाद अपने दिन को अच्छा बनाना, यही तो चीज़ें हैं जो इंसान कर नहीं पाता और इसको करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। बाय द वे एक सॉन्ग है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, उसका नाम है कच्चा घड़ा, एक बार सुनना। तो जो भी नहीं कर पाते या नहीं उठ पाते तो उन्हें भी सुधारना चाहिए खुद की दिनचर्या को। देन उसके बाद दिन को अच्छा बनाना चाहिए। बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दिन में नहीं सो पाते या फिर जल्दी उठ के फिर उसके बाद वो काम पे जाते हैं, देन उनको लेट उठना पड़ता है। लेकिन इतना भी लेट मत उठिए कि 9 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, ऐसा करके, क्योंकि फिर जो हमारी जो सुंदर सी सुबह होती है ना, उसका हम लाभ ही नहीं ले पाते। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि सुबह होती कैसी है। तो सुबह काफ़ी शानदार होती है, एक बार देखिए तो फिर आपका उठने का मन डेली करा करेगा। क्योंकि एक दिन में 24 आवर होते हैं, उसमें से अगर 10 घंटे हम सोने में ही गुजारेंगे तो ज़िंदगी का कितना टाइम हम सोने में गुजार देंगे। हम में और जो पढ़ाई करता है उसमें एक ही फ़र्क है, होते उसी के पास भी 24 घंटे और हमारे पास भी 24 घंटे, बट हम आधे से ज़्यादा चीज़ें खुद के कामों में, फ़ोन चलाने में और काफ़ी चीज़ों में, सोने में व्यक्त कर देते हैं। किंतु जो असल में पढ़ने वाले लोग होते हैं वो उसके दिन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। इसके लिए वो सुबह जल्दी उठते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करते हैं। हाँ, हमें पता है कि यार इतना ज़्यादा 24 घंटे भी नहीं पढ़ना पड़ता, बट तुम्हें पता है कि सिलेबस कितना ज़्यादा है। अगर हमें 1 ही साल में या 2 साल में सिलेबस कंप्लीट करना है देन हमें उसको समय देना पड़ेगा। अब आप ये बोलो कि समय नहीं दूँ और उसके बाद मैं स्टडी भी करूँ और मेरा सिलेक्शन भी हो जाए, तो ये तो असंभव है ना। जैसे कि आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। हाँ, यही होगा शायद, मुझे पता नहीं है इतना अच्छा। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे, तो उसके लिए हमें समय चाहिए होता है। उसी से हम परफेक्ट बने या हमें कुछ चीज़ें आएंगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी के 10th में, 12th फेल है या 10th में परसेंट कम है, बट वो कोई मायने नहीं रखती। क्यों?
क्योंकि उसने बाद में प्रैक्टिस करी है और बाद में स्टडी करी है। तो ये भूल जाइए कि पहले क्या था। अभी का देखिए, अभी मैं इस वीडियो में ये बता रही हूँ कि हम जब सफाई कर रहे थे ना, हमारे घर में ये भी था। ये मुझे आज पता चला, क्योंकि ये सिर्फ रखने के लिए होते हैं। हम मिडिल क्लास लोगों के पास है सब कुछ, जैसे कांच के गिलास हैं, ये चीज़ें, क्रोकरीज, पर ये क्या है, रखने के लिए होती है, कभी निकलती नहीं है। लेकिन सफाई हुई ना, देन निकली, तो हमें पता चला कि ये भी थी। उसके बाद मैं सब्ज़ी बना रही हूँ यहाँ पर। गोभी की सब्ज़ी होती है, गोभी को उबाल के कस लेते हैं, कद्दूकस कर लेते हैं, और उसके बाद फिर ये टमाटर मिर्ची वगैरह प्याज डाल के उसमें फिर गोभी को डाल देते हैं। यहाँ पर मैं नमक इसलिए डालती हूँ कि टमाटर के बाद नमक डालते हैं ना, तो वो अच्छे से सीज जाते हैं प्याज वगैरह ये। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर मसाला डाला। ये मसाला मैंने खुद ने ये बनाया था, मतलब इसमें प्याज नहीं था, प्याज वाला नहीं था ये। तो उसके बाद ये मैं बना रही हूँ। और हाँ, अगर देखो अच्छा खाना खाना है ना, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बनाना पड़ता है। क्योंकि हमारे बनी थी करेले की सब्ज़ी, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। देन इसी वजह से मैंने गोभी की सब्ज़ी बनाई। और फिर गोभी की सब्ज़ी तो बनाई, लेकिन एक चीज़ मेरे पास कम पड़ गई थी, वो था मेरा महंगा मसाला। महंगा मसाला ही बोलती हूँ उसको मैं, वैसे उसका नाम है मैगी मसाला। मैगी मसाला जब मैं डाल देती हूँ ना, तो सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी लगती है। पता नहीं यार इसके कॉजेज़ क्या होंगे, बट फिर भी मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं डाल देती हूँ। तो ये गरम गरम सब्ज़ी में ही डलता है। और ले आई थी मैं शॉप से जाके, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा धनिया डाला, और धनिया डालने के बाद काफ़ी ज़्यादा टेस्टी अच्छा सा लग रहा था, खुशबू आ रही थी बढ़िया सी। तो अब बिना किसी देरी के प्लेट में निकालते हैं और सर्व करते हैं। सर्व करने के बाद खाते हैं। तो यार अच्छा खाना खाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। सो नवरात्रे चल रहे हैं, और व्रत तो मैंने रखा नहीं, क्योंकि एक वक्त था जब मैं व्रत रखती थी, जब छोटी थी तो 2-4 बार मैंने व्रत रखा है, पर अभी नहीं रख पाई, क्योंकि मुझे काफ़ी तेज़ भूख लगने लगती है, और शायद लो बीपी होता है तब भूख ज़्यादा लगती है। और मुझे चक्कर भी आने लगते हैं, मतलब थोड़ी देर मुझे खाना नहीं मिलेगा ना, तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। और ये मैं बता रही हूँ आपको, काला हिट, ये काला हिट है तो मच्छर मारने का। हम लाए थे कॉकरोच मारने, और मार हम चींटे भी देते हैं इससे, चींटों के अलावा छिपकली भी। तो ये छिपकली तो मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। मुझे इतना डर लगता था ना छिपकली से, इतना कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन अभी देखो मैं डर डर के कर रही हूँ, लेकिन इसको ज़रूर मार रही हूँ, मतलब कोशिश कर रही हूँ मारने की, कि काला हिट से ये बेहोश हो जाए। पर वो काला हिट मच्छर का था, अब वो जाके टपक गई नीचे मेरे स्टडी टेबल पर। उसके बाद यहाँ पर मैं मम्मी को बुला रही हूँ, लेकिन मेरी मम्मी भी नहीं आ रही, क्योंकि डरते तो सभी है यार। उसके बाद ये पूरी जो बोतल थी ना, ये एक ही छिपकली में ख़त्म हो गई थी हमारी, और मम्मी को भी पता नहीं था। देन फिर मैंने बोला मम्मी से कि मम्मी यार ये रही, तो सब लोग आए देखने के लिए, और यहाँ पर थी वो, और वो काफ़ी बड़ी छिपकली थी यार, मतलब क्या बताऊँ मैं, इतनी बड़ी थी ना। लेकिन मैंने आज ठान लिया था कि आज मैं अपने डर को काबू में करूँगी, और इसको ना मैं ना मार के रहूँगी। हाँ, वैसे नवरात्र चल रहे हैं, मारना नहीं चाहिए, बट मुझे मारना था, क्योंकि मेरे जो रूम था ना, उस रूम में रहती थी, तो मैं इस रूम में ना आ भी नहीं पाती थी। तो मैंने, मतलब पहले तो मैं डरी डरी डरी, खूब डरी, 4-5 दिन तक डरी। लेकिन फिर मैंने सोच लिया कि कितना डरेंगे यार, इसको ख़त्म करो अब। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि इसे मारना ही उचित होगा। और फिर अब मैं पूरी जान लगा के कोशिश करके इसको मारने की कर रही हूँ। और भयंकर भाग रही थी वो, इतनी मोटी थी ना, फिर भी भयंकर भाग रही थी। डर तो लग रहा था, मैं कहा मेरे ऊपर नहीं आ जाए। और मैंने कोशिश करी मारने की, और ना 3-4 चक्कर खिला दिए उसने। उसके बाद ये देखो, यहाँ पर आपको दिखेगी, जिसको भी फोबिया है ना, वो देखना ही मत ही। पर ये देख लीजिए, मार दिया मैंने इसको, बहुत बड़ी थी याक, और मार दिया मैंने इसको, और ये ख़त्म हो चुकी है। ही हा हा। चलो अब उसको फेंक देते हैं हम। और अभी भी जिंदा है, ओ माय गॉड, मैंने देखा नहीं कि जिंदा थी, नहीं तो मैं कभी फेंक नहीं पाती। तो ये था मेरा फियर, जो कि आज समाप्त होता है।